प्रदेश के समस्त कार्यरत आउटसोर्स व राज्यकर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। वो महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं जो आउटसोर्स सेवा निगम से रिलेटेड है। साथ ही न्यूनतम मानदेय व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के क्या स्थिति अब स्पष्ट हो रही है, विस्तृत जानकारी आपके लिए शेयर करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर आप सभी के लिए जो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया और आप सभी का जो विशेष इंतजार मानदेय वृद्धि से लेकर के अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के अब क्या वो बड़ी खबर है जिसका आप सभी को इंतजार है। तो आइए विस्तृत निष्कर्ष जानते हैं। और आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आउटसोर्स सेवा निगम के कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी। प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तैनाती व उनकी सेवा आदि से जुड़ी व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट ने हरी झंडी दी थी। कैबिनेट की स्वीकृति के लगभग 2 महीने बाद भी अभी इसकी औपचारिकता पूरी की जा रही है। इससे कर्मचारियों को तय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने व उनको न्यूनतम 20,000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया है। इससे लाखों आउटसोर्स कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। उनको महीने की 5 तारीख तक मानदेय मिलेगा। मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, स्वास्थ्य सुविधाएं, EPF आदि जैसे लाभ मिलेंगे। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद सितंबर के अंत में सचिवालय प्रशासन ने निगम के गठन का शासनादेश भी जारी कर दिया था, किंतु सचिवालय प्रशासन की ओर से अभी निगम के कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। वहीं सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके नियम कानून बनाने के लिए कई विभागों से सूचनाएं ली जा रही हैं। वहीं महानिदेशक व अन्य सदस्यों की तैनाती के लिए कार्मिक विभाग को सूचना भेजी गई है। वहां से तैनाती के बाद लोग कामकाज शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को कैबिनेट ने जो है फाइनल मंजूरी प्रदान की और फाइनल मंजूरी प्रदान होते ही शासनादेश जारी हुआ। साथ ही नियमावली का भी निष्कर्ष आया। 4 कैटेगरी डिवाइड की गई भर्तियों को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ा जो इंतज़ार है उन लाखों कार्यरत साथियों का है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मानदेय वृद्धि से लेकर के जो अन्य विशेष लाभ हैं उनको लेकर के निष्कर्ष आए। तो फाइनली आप देख रहे हैं क्या प्रक्रिया आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से रिलेटेड चल रही है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चल रही है, क्या स्थिति है। आई होप इस जानकारी के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से वो निष्कर्ष आप तक पहुंचा होगा। उम्मीद करेंगे जो हमारे प्रदेश के लाखों कार्यरत साथी हैं उनके लिए जल्द निर्णय लिया जाए और जल्द ही फाइनल जो प्रक्रिया है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की वो कंप्लीट की जाए, जिससे जल्द से जल्द ये जो मानदेय वृद्धि से लेकर के अन्य लाभों को लेकर के इंतज़ार है साथियों का वो समाप्त हो सके और उनके लिए भी निष्कर्ष आ सके। इसी के साथ साथियों एक और बड़ी खबर है कि 20 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे राज्यकर्मी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले परिवहन निगम कर्मचारियों सहित राज्यकर्मी 20 जनवरी को समस्याओं को लेकर के विधान भवन का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री ने बताया कि परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यकर्मी, निकाय, आशा बहुओं, आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। यानी स्पष्ट तौर पर प्रयास जारी है सभी के लिए कि जल्द से जल्द जो विशेष मांगे हैं उनका निष्कर्ष आए और उनके लिए जल्द से जल्द स्थिति जो है स्पष्ट हो सके। एक और खबर साथियों आ चुकी है, हिमाचल प्रदेश से आई है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा दैनिक वेतनभोगी सेवाओं का लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 मई
3 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला जो है लिया गया। सीएम ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया गया था, उन्हें अब 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ देने से यदि वह 10 वर्ष की अहर्क सेवा पूरा करते हैं तो पेंशन का लाभ जो है मिलेगा। तो देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष जो है इस खबर के माध्यम से जो है स्पष्ट हो रहा है और वो महत्वपूर्ण भी है। एक और खबर जो है प्रकाशित हुई कि 2 माह बाद भी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन नहीं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के 2 माह बाद भी निगम का गठन नहीं हुआ। निगम का गठन नहीं होने से आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत 4 लाख से अधिक कार्मिकों को मानदेय में वृद्धि व अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सचिवालय प्रशासन विभाग अब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी कर रहा है। आउटसोर्स सेवा निगम पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव का कहना है कि कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन से पूर्व की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कंपनी बन जाने के बाद सबसे पहले महानिदेशक की नियुक्ति होगी और इसके बाद अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। गौरतलब है कि 2 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में निगम के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद 20 सितंबर को निगम के गठन के बाद शासनादेश भी जारी कर दिया गया। शासनादेश जारी होने के समय यह माना गया था कि 2 माह में निगम का गठन कर दिया जाएगा और इसके बाद भर्तियाँ शुरू कर दी जाएंगी। इस निगम के गठन का उद्देश्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाना, भर्तियां निष्पक्षता और पारदर्शिता से होंगी। कार्मिकों को न्यूनतम 20,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। कार्मिकों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान लगेगा। मानदेय के अलावा मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, EPF आदि लाभ दिए जाएंगे। यहाँ भी देखेंगे रुपये 30 से 40,000 महीना हो अधिकतम वेतनमान। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से EPFO की अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने की रखी मांग। नियोक्ताओं की असहमति के कारण अधिकतम वेतन में नहीं हो पा रही बढ़ोतरी। स्पष्ट है कि महंगाई, वर्तमान दर तथा कुशल श्रमिकों के वेतन में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए EPFO और ESI दोनों की अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाकर कम से कम 30 से 40,000 रुपये महीना की जानी चाहिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर खबरों के माध्यम से निष्कर्ष जाना कि कार्यरत जो हमारे लाखों साथी हैं उनके लिए अभी भी इंतज़ार जारी है, स्पेशली मानदेय वृद्धि के अलावा अन्य विशेष लाभों को लेकर के। फिलहाल आउटसोर्स सेवा निगम के जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जारी है। क्या निष्कर्ष आगे रहेगा, आप सभी के साथ साथ सभी को इंतज़ार रहेगा कि जल्द से जल्द प्रक्रिया कंप्लीट हो और इंतज़ार जो मानदेय वृद्धि से लेकर के अन्य लाभों को लेकर के है वो जल्द से जल्द स्पष्ट हो सके। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी को शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होंगे उन महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।